हेलो भक्तों, सभी को राधे राधे। आज मैं आप लोगों को ऐसी विचित्र लीला सुनाने जा रही हूँ जो है हमारे भगवान श्रीनाथ जी की। ये ऐसी लीला है जिसे आप सुनकर बहुत आनंदित होंगे। इस लीला का प्रेरक है भक्त बड़े विचित्र और उनके प्रभु उनसे भी विचित्र। तो आइए जानते हैं अपने श्रीनाथ जी की अद्भुत लीला को, और आप इस लीला को पूरा सुनिएगा, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने श्रीनाथ जी की विचित्र लीला को जानते हैं। एक भक्त थे कुंभन दास जी, जो गोवर्धन की तलहटी पे रहते थे। एक बार की बात है कि भक्त कुंभन दास जी भगवान श्रीनाथ के पास गए और उन्हें जाकर देखा कि श्रीनाथ जी अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। कुंभन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज माखन खाने का मन कर रहे हो है। कुंभन दास जी बोले, बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाएं? श्रीनाथ जी बोले, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आवे और मोते बोले कि प्रभु मैं अपनी गोपी बना लो, सो आज वाके घर चलते हैं। कुंभन दास जी बोले, प्रभु का उन्हें देख लियो तो का होगो? श्रीनाथ जी बोले, कौन देखोगो, आज वाके घर में वाकी शादी है, सब बारात में गए हैं, घर पर सब गोपी ही गोपी हैं और हम तो चुपके से जाएंगे, या ते कहो है ना पतो हो। कुंभन दास जी बोले, ठीक है प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे हो, कोई बात है गई तो छोड़ के मत भागाइयो। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है, पक्की, साथ साथ भागेंगे, कोई गोपी आ गई तो, नहीं तो माखन खा के चुपचाप भाग आएंगे। श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले और चुपके से घर के बगल से एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की योजना बना ली। श्रीनाथ जी, कुंभन तुम लंबे हो, पहले तुम दीवार पर चढ़ो। कुंभन दास जी, ठीक है प्रभु। कुंभन दास जी ने प्रभु को ऊपर चढ़ा दिया और प्रभु ने कुंभन दास जी को और दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु खा रहे थे और कुंभन दास जी को भी खिला रहे थे। कुंभन दास जी की मूंछों में और मुंह पर माखन लग गए। तभी अचानक श्रीनाथ जी एक बूढ़ी मैया को खाट पर सोते हुए नजर आई, जिसकी आंख खुली थी और लग रही थी कि उसका हाथ सीधा बगल की तरफ लंबा हो रहा था। यह देख प्रभु बोले, श्रीनाथ जी, कुंभन देख ये बूढ़ी मैया कैसी देख रही है और लंबा हाथ करके माखन मांग रही है, थोड़ो सो माखन या को भी दे देते हैं। कुंभन दास जी बोले, प्रभु ना मरवाओगे क्या, बूढ़ी मैया जग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी गए और वह बूढ़ी मैया के हाथ पर माखन रख दिया। माखन ठंडा ठंडा लगा कि बूढ़ी मैया जग गई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, चोर, अरे कोई आओ, घर में चोर घुस गए। बुढ़िया की आवाज सुनकर घर में से जो स्त्रियां थी वे भागी चली आई और इधर श्रीनाथ जी भी भागे और दीवार को कूदकर भाग गए। उनके पीछे कुंभन दास जी भी भागे और दीवार पर चढ़ने लगे। वृद्ध होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए। आधे चढ़े ही थे कि एक गोपी ने पकड़कर खींच लिए और अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। जब वे उजाला करके लाए और देखा कि कुंभन दास जी हैं तो वे अचंभित रह गईं, क्योंकि कुंभन दास जी को सब जानते थे कि यह बाबा सिद्ध है। और बोली, गोपी बोली, बाबा तुम घर में रात में घुस के क्या कर रहे थे और यह क्या माखन तेरे मुंह पर लगा है, क्या माखन खायो? बाबा तुम कह देते तो हम तुम्हारे पास ही पहुंचा देते, इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? बाबा चुप थे, बोले भी तो क्या बोले। गोपी बोली, बाबा एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होगे, क्योंकि इस दीवार को पार तुम अकेले नहीं कर सकते। कुंभन दास जी, अरे गोपी का बताऊं कि यह श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर को माखन खाने के मन में आ गई कि यह प्रतिदिन कहे प्रभु मोए गोपी बना ले, सो आज गोपी बनावे आ गए, अब तो भाग गए और मोए पिटवा दियो। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग जग गए। यह संग भाग की लीला है। भक्त बड़े विचित्र और उनके प्रभु उनसे भी विचित्र होते हैं। भक्तों,
हमारे भगवान भी बहुत विचित्र होते हैं, उनकी लीलाएं भी बहुत विचित्र होती हैं। और आपने आज श्रीनाथ जी की लीला को सुन भी लिया। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारे श्रीनाथ जी की लीला? मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।